दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए समाजशास्त्र का मैं पेपर लेकर आ चुका हूँ। मोस्ट प्रश्न पेपर में जो आने वाले हैं, ऐसे प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर सहित। चलिए देखते हैं। आज मैं आपको सभी खाली स्थान, सही जोड़ी और सत्य असत्य और एक शब्द में उत्तर दीजिए ये बताऊँगा त्रैमासिक परीक्षा के लिए। देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस सन में घोषित की गई? तो यहाँ पर याद रखेंगे सन 1974 में घोषित की गई। इसके बाद में किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे D.N. मजूमदार। इन्होंने कहा था जाति एक बंद वर्ग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा। निम्नांकित में से सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो किसान आंदोलन सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि जो किसान आंदोलन है ये किसानों का आंदोलन है, समाज का आंदोलन नहीं है। जाति प्रथा, सती प्रथा, नारी मुक्ति आंदोलन ये सभी सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। किसान आंदोलन सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत नहीं आता है। औद्योगिकरण का सामाजिक प्रभाव है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है समाज पर क्या प्रभाव पड़ा औद्योगिकरण हुआ तो, मतलब नए नए जो उद्योग धंधे स्थापित किए गए तो समाज पर प्रभाव जो पड़ा, एक तो आवास की समस्या का प्रभाव पड़ा, मनोरंजन का व्यापारीकरण हो गया और अपराधों में भी वृद्धि हो गई। मतलब कि अपराध भी बढ़ने लगे। मतलब बहुत सारे जो घटनाएं वो आपको देखने को सुनने को मिलती है, ऐसे अपराध में वृद्धि हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ये सभी। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे। संस्कृतिकरण की अवधारणा किस विद्वान ने दी थी? तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, M.N. श्रीनिवास ने। हरित क्रांति के कारण किसके उत्पादन में वृद्धि हुई है? तो गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। अब मैं आपको बता रहा हूँ रिक्त स्थान, और रिक्त स्थानों को आप लिख लेना एक एक को। भारत में जनसंख्या वितरण में है, किस में है? तो याद रखना विषमता है, जनसंख्या वितरण में विषमता। इसके बाद में संयुक्त परिवार की संरचना में सर्वोच्च स्थान का होता है, किसका होता है? तो जो कर्ता होता है उसका होता है। कर्ता मतलब वह जो कार्य करने वाला, उसको कर्ता कहते हैं। शोधकर्ता का पहला कार्य है समस्या का। तो याद रखना शोधकर्ता जो होता है उसका पहला कार्य होता है समस्या का चुनाव करना। तो यहाँ पर खाली स्थान में आप चुनाव लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद में नगरीकरण ने शिक्षा का किया है। तो याद रखना शिक्षा का प्रसार किया है। नगरीकरण ने शिक्षा का प्रसार किया है। भारत में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम वर्ष में पारित किया गया। तो याद रखना 1951 में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला का नाम है। तो ये महिला का नाम आप लिखेंगे मेधा पाटकर। अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे, मेधा पाटकर। अब सत्य असत्य देखिए। शिक्षा संस्कृति के हस्तांतरण में सहायक होती है, ये बिल्कुल सत्य है। मतलब शिक्षा के माध्यम से जो संस्कृति है उसका हस्तांतरण होता है। यहाँ पर आपको याद रखना है अच्छी तरह से, हस्तांतरण होता है किसके माध्यम से? तो संस्कृत शिक्षा के माध्यम से। इसके बाद में जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल नहीं होते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। अगला देखिए, सन 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो ये आप बिल्कुल लिखेंगे सत्य, क्योंकि 1955 में ही पारित हुआ था हिंदू विवाह अधिनियम। सामाजिकरण की प्रक्रिया काफ़ी लंबी एवं विस्तृत होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप लिखेंगे सत्य। अगला ध्यान दीजिएगा, जमींदारी व्यवस्था में किसान ही भूमि का मालिक होता है। तो इसमें आप लिखेंगे असत्य, क्योंकि किसान भूमि का मालिक नहीं होता है, जमींदार जो होता है वो भूमि का मालिक होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये असत्य है आपका। अगला है सामाजिक आंदोलन किसी विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देशित नहीं होते हैं। तो ये असत्य है, क्योंकि जो सामाजिक आंदोलन है उनका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया है, मतलब गलत है। ठीक, अब हम बात करेंगे सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी आप देख लीजिए, सही जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। ग्रामीण समुदाय, तो इसका आएगा जजमानी व्यवस्था। मुस्लिम विवाह, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे एक समझौता।
आर्य प्रजाति, तो आर्य प्रजाति के आगे आप लिखेंगे उत्तर भारत। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में आप लिखेंगे एम.एन. श्रीनिवास। और थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसमें आप श्रीमती एनी बेसेंट लिखेंगे। और वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण सार्वभौमिकता लिखेंगे। और दोस्तों इस जोड़ी का आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, वो इसलिए क्योंकि स्क्रीनशॉट के नीचे आपको ये उत्तर दिखाई दे देंगे सारे के सारे, इस कारण। अब आपको मैं बता रहा हूँ, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसको आप नोट करिए और कंप्लीट करिए। आपके उपनिवेशवाद के शत्रु का नाम क्या है? तो राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद। जनसंख्या के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो जननांकिकी, जननांकिकी कहते हैं। जाति व्यवस्था का सबसे कठोर नियम कौन सा है? तो अंतर्विवाह। जाति विवाह मतलब जाति जो व्यवस्था है इसका अंतर्विवाह, उसी जिस जाति का उसी जाति में विवाह करना होता है, तो ये सबसे कठोर नियम है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च याद रखेंगे आप इसमें। राष्ट्रीय एकता में सर्व प्रमुख बाधक तत्व क्या है? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भाषावाद एवं क्षेत्रवाद। भाषावाद एवं क्षेत्रवाद ये राष्ट्र की एकता में बाधक तत्व हैं। ठीक है। आधुनिकीकरण का संबंध भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन से है अथवा संरचनात्मक परिवर्तन से? तो आप याद रखेंगे सांस्कृतिक परिवर्तन से है। सांस्कृतिक परिवर्तन से, ये आप इसमें लिखेंगे। तो दोस्तों समाजशास्त्र के मोस्ट प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मेंस एजुकेशन टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहाँ पर आपको डेली वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। आपका टाइम टेबल आ गया है, तो उसी के आधार पर आप पढ़िएगा। और एक और बात मैं बता दूँ, आपकी जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने जारी की है। तो ब्लूप्रिंट में जितने भी टॉपिक दिए हैं उस ब्लूप्रिंट के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ और आपको भी इसी प्रकार से पढ़ना है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।